एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, मसरूफ़ होंगे और आप लोग सबको बकरीद की चांद रात मुबारक हो। और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं और बड़ी मसरूफ़ियत के साथ हैं। बड़ी ईद में बड़ी मसरूफ़ियत। तो इसके साथ साथ ये मैंने दही जमाने के लिए रख दिया था, क्योंकि कल मुझे दही का बहुत ज़्यादा काम पड़ने वाला है। तो ये दही जो है, ऐसे तो मैं बाज़ार से मंगवा लेती हूँ, लेकिन दावत हो या कोई या ईद वगैरह हो तो फिर मैं घर पे प्रेफर करती हूँ, क्योंकि घर की दही ज़रा थिक होती है, ज़्यादा अच्छी बनी हुई होती है बाहर की। और आजकल बकरीद में तो अभी ज़्यादा डिमांड होगी दही की, तो बड़ी पतली पतली सी दही आ रही होगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं घर पे ही दही को जमा लूँ, तो ये अच्छा रहता है, इसमें कोई ख़ास इतनी मेहनत भी नहीं है। और बहरहाल यहाँ पे मुझे पपीते की भी कल ज़रूरत पड़ने वाली थी, तो मैं अपने टेरेस पे आई पपीते तोड़ने के लिए। और ये पपीते जो हैं, ये आपको दिखने में लग रहे होंगे छोटे छोटे, लेकिन क्यों जब हम बाज़ार के बड़े वाले पपीते लेते हैं ना, वो जो सख्त छिलकों वाले होते हैं, उनको आप अगर आप 2 टेबल स्पून किसी एक चीज़ में आप डाल रहे हैं गलने के लिए, तो ये आपको सिर्फ 1 टेबल स्पून काफ़ी होगा। ये बहुत ज़्यादा, ये जो फ्रेश पतले ग्रीन वाले होते हैं ना, ये ज़्यादा अच्छा गलाते हैं बनिस्बत बड़े वाले के। तो वो भर भर के इतना डालना पड़ता है, तो उससे बेहतर है कि ये वाले। और घर पर जब मौजूद है तो फिर मुझे ज़रूरत भी नहीं होती बाहर से लेने की। ये मुझे लहसुन जो बाज़ार में आए हुए थे, ये भी रखे हुए थे, आज मुझे इसको भी चॉप करके रखना था। ये थोड़े काम मेरे बाकी थे। अदरक लहसुन मेरे बकरीद के हिसाब से तो पिसे हुए हैं मेरे पास, लेकिन ये दोबारा मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, तो इनको भी मुझे ठिकाने लगाना था। तो उसके लिए मैंने इसको चॉप किए हुए ख़त्म हो गए थे, तो पहले मैंने लहसुन को चॉप कर लिया। ये चॉप किए हुए रहते हैं, तो आप सब ख़वातीन को पता ही होगा कि हमारे काम कितनी ये चीज़ें तैयार हों तो सहूलत हो जाती है। स्पेशली चाइनीज़ हो, स्टेक हो या किसी किस्म की कोई सॉस वगैरह बनानी है किसी स्टेक के साथ, तो चॉप गार्लिक की बहुत ज़रूरत पड़ती है। लज़ानिया वगैरह में बहुत अच्छा रहता है। तो इसके लिए मैंने ये अच्छा खासा जो है मैंने करके रख लिया। तकरीबन ये मेरा 1 महीने तो आराम से ये चॉप गार्लिक मेरा जो है ना चल जाएगा। इसके बाद फिर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट भी करके रख लूँगी, ताकि वो भी मेरे जो मतलब इस्तेमाल में आ जाए। वैसे तो मेरे पास पिसा हुआ है, लेकिन इसको भी मज़ीद मैं पीस के रख लूँ, वरना रखने से फिर ये ख़राब ही हो जाएंगे। शेल्फ़ लाइफ फ्रिज में ये इतने दिन तक सही नहीं रहते, क्योंकि छिले हुए होते हैं और फिर इनमें नमी होती है, तो फिर फंगस सा लग जाता है। तो सबसे अच्छा होता है कि इनको पीस के ही फ्रीज़ कर दें। थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जो है ये आसानी हो जाती है। तो ये मेरी थोड़ा बहुत अदरक लहसुन था, तो ये मैंने एक जार में फुल कर दिया, और जो मैं यूज़ कर रही थी जार, उसमें भी मैंने आधा डाल दिया। बकरीद में बहुत काम आता है अदरक लहसुन की। तो अदरक लहसुन ऑयल, ये चीज़ें तो बकरीद में बिल्कुल मोस्ट डिमांडिंग हो जाती हैं कि इनकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। खैर, काम के बाद मैंने ये अपनी सारी मशीन वगैरह साफ़ कर ली, क्योंकि ये वाइट मशीन है, इनको साफ़ करके नहीं रखो तो इनके ऊपर स्टेन आ जाता है। तो इसलिए हमेशा मैं इसको काम करने के बाद क्लीन करके रखती हूँ। और ये इलेक्ट्रॉनिक साफ़ करने के स्प्रे मिल जाते हैं बाज़ार में आसानी से, तो अगर आप इससे कर देंगे तो आपकी चीज़ हमेशा जो है ना नई की नई रहेगी। और ये मेरी जो है ना, ये बहुत पुरानी, ये चॉपर जो है, ये तो मेरा बहुत पुराना है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज तक जो है ना ये बिल्कुल नया का नया ही है। यूज़ में बहुत परफेक्ट, बहुत अच्छी चॉपिंग करता। आजकल तो इतने अच्छे आते भी नहीं है, मेरे अब्बू ने ला के मुझे दिया था, और ये बहुत ही मतलब अटैचमेंट है मुझे अब इससे। तो अल्लाह ना करे कि ये ख़राब हो। तो इसकी बस एक दफ़ा मुझे तार का प्रॉब्लम हो गया था, तो फिर मैंने इसका तार चेंज करा दिया। तो फिर ये जो है ना, ये बिल्कुल परफेक्ट चलता है अभी भी। मैं ख़ास ये 20-25 साल पुरानी चीज़ है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक इसकी क्वालिटी और हर चीज़ बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो चीज़ों की अगर आप केयर से रखें तो उनकी ज़ाहिर बात है कि उनकी लाइफ बढ़ जाती है। तो अच्छा है कि अपनी चीज़ों को ख़्याल से रखें इंसान। आजकल इतनी महंगाई का दौर है कि हर चीज़ की कीमत डबल डबल है। अगर आप अपनी चीज़ों का ख़्याल नहीं रखेंगे तो फिर बहुत आपके बजट पे बहुत भारी पड़ जाएंगी ये चीज़ें। बहरहाल ये देखें, ये मैंने पपीता वगैरह कटिंग कर लिया है। इसको मुझे इसको पेस्ट बनाना है। हम लोग जब भी पपीते को पेस्ट बनाते हैं ना, तो हम पानी में नहीं बनाते, हम हमेशा इसको मस्टर्ड ऑयल में बनाते हैं, क्योंकि पपीते ज़्यादातर हमारे यहाँ यूज़ होते हैं चाँप में, या फिर कबाब वगैरह बनते हैं, तो उसमें अगर आप जितना पानी कम हो तो सही रहता है। तो हम जो है ना, इसमें मस्टर्ड ऑयल और कुछ ग्रीन चिलीज़ डाल के, और उसको जो है ना हम उसको पेस्ट बना लेते हैं। तो खैर, पपीता का भी मेरा काम हो गया। वो ग्रीन चिली जब मैंने डाल के पेस्ट बनाया था, तो वो मेरी शायद रिकॉर्ड नहीं हुआ। अब यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल को भी मुझे इसमें अपनी बॉटल में रिफ़िल करना था, ये मैं कर रही हूँ। छोटे छोटे इतने सारे काम होते हैं, बड़े टाइम लगता है, लेकिन ये है कि एक दिन अगर आप लगा लें 15 दिन में या महीने में एक बार अपने किचन की ये सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने में, तो काफ़ी चीज़ें जो है ना आपकी फिर ऑर्गेनाइज़ रहती हैं। अब ये जो है, ये घी को भी मैं पहले जमा दिया था मैंने, क्योंकि ये अगर पैकेट से निकालो तो बड़ी मुश्किल होती है निकालने में,
काफ़ी सारा जो है वो थैली में लगा हुआ रह जाता है, तो उससे काफ़ी वेस्ट होता है। तो ये मैंने फिर इसको सारा कल रात को ही मैंने जमा दिया था। अब ये फ्रीज़ हो गया, तो ये बिल्कुल ये क्लीन होके ना घी भी निकल के फ़ारिग हो जाएगा। अभी मेरे पास आधी ग्रोसरी मैं रख चुकी हूँ, आधी ग्रोसरी बाकी है, उसको मुझे रखना है। इतने सारे काम हैं ना मुझे अभी के, बस दिमाग में सिर्फ काम काम चल रहे हैं। अभी ये सब रखने के बाद फिर मुझे जो है फिर अपनी सेल्फ ग्रूमिंग करनी है, कपड़े निकालने हैं, और सारी जो है ना अभी टेरिस मुझे क्लियर करवाना है अपना, क्योंकि वो गोश्त वोश्त आएगा तो वो वहीं पे रहेगा। तो सारे लाउंज के सोफ़े सेट वगैरह सब जो हैं मुझे वो एक साइड पे करा देने हैं, कारपेट को रोल करवाना है ताकि जो है वो गंदगी नहीं हो। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अपना लाउंज का लुक जो पूरा समेट के, जैसे ईद में हम बहुत सजाते हैं और बकरा ईद में हम बहुत समेटते हैं। तो डे 1 जो होता है बकरा ईद का, उस दिन तो हर चीज़ जो है ना बिल्कुल घर की समेट देते हैं कि किसी चीज़ में कोई खून वून या कोई ऐसा ना हो कि उसको फिर मुश्किल हो सारा साफ़ करना, क्योंकि सफाई में बहुत टाइम लग जाता है। सिर्फ गोश्त वोश्त का ही जब आता है तो इतना सारा टाइम लग जाता है। तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी अपनी सारी चीज़ें, किस तरह का सारा काम हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। खैर ये मैं अपनी पेंट्री में सारे सामान और जो स्टॉक में चीज़ें रखी हैं उनको भी मैं चेक कर रही हूँ कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो सबको उनको रिफ़िल भी करके रखना है। और जो और अब यहाँ पे मुझे अपने जो स्पाइस बॉक्स था जो मैं एक साथ डेली यूज़ में मेरे इस्तेमाल में रहता है, तो उसको मुझे रिफ़िल करना था और इसको फिर मैं रिफ़िल कर रही थी। जल्दी जल्दी मैं सब काम कर रही थी क्योंकि मुझे ये मेरी उसकी मेड का भी जाने का वक्त हो रहा था, तो उसको किचन चाहिए था सफाई के लिए। और जल्दी का काम सच में शैतान का होता है। मेरे से तो कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता कि कोई काम मैं जल्दी करूँ और वो काम सही हो जाए, वो काम ज़रूर बिगड़ता है। तो मेरा इसमें बिल्कुल बिलीव है कि जल्दी का काम शैतान का होता है, लेकिन फिर भी हम जल्दी कर जाते हैं। और ये इतनी सारी मिर्चें गिर गई मुझसे। तो बहरहाल ये एक काम और बढ़ गया। तो जब भी आप कोई काम जल्दी करेंगे ना, तो वो काम आपका और टाइम लगाने वाला बिगड़ के ऐसा हो जाएगा कि आपको डबल टाइम उसमें लगेगा। खैर ये सारे मसाले जो हैं मैं सारे इसमें अपने जो किचन का जो ये मेरा मसाले का बॉक्स है इसमें मैं फ़िल कर रही हूँ, क्योंकि इससे बड़ी सहूलत हो जाती है कि बस आप एक ही बॉक्स निकालें और सारी चीज़ें हो जाएँ। तो ये जो बड़े जा रहे हैं मैं स्टॉक के लिए रखती हूँ, और ये छोटे वाले जो हैं ये मेरे अपने डेली यूज़ के लिए इस्तेमाल में रहते हैं। तो सारी चीज़ें इस तरह मैनेज भी रहती हैं और आराम से सब चीज़ें हो जाती हैं। अब यहाँ पे फिर मेरे ये जो बाकी थोड़ा सा सामान रह गया था वो सब मैं रख रही हूँ। ये सारी क्लीनिंग का सामान है और वो टूथपेस्ट वगैरह जो भी है ये सारी चीज़ें मैंने रख दी। और ये सब रखने के बाद आप हमारा जोश और जज्बा चेक करें कि पानी पूरी खाने का दिल चाह रहा था, और बाहर क्योंकि रोड पे पानी है और ट्रैफिक भी बहुत जाम है, एक तो बकरीद की वजह से, ऊपर से बारिश की वजह से। तो इतना हमारे अंदर जज्बा था पानी पूरी खाने का कि इतनी थकावट और इतना बिज़ी डे के बावजूद जो है हमने ये पानी पूरी बनाई। और पानी पूरी हमने कोई 1-2 नहीं बनाई, 150 पानी पूरी बनाई। तो इसको भी वाकई बनाने के लिए आपके जज्बा चाहिए, और अगर आपके अंदर जज्बा नहीं है तो फिर आप नहीं बना सकते। लेकिन बहरहाल ये मजाक से हट के घर में जो है ना ये बहुत मज़े की बनती हैं और बहुत डिफरेंट होती है बाज़ार की। जैसे आपको खा के एक ऑयल का भारीपन और ये लगता है, घर में ज़ाहिर है सारी चीज़ें आपकी जो है अच्छी होती हैं, आपने उसको क्वालिटी चीज़ें यूज़ की हुई होती हैं तो वो अच्छी बनती है। और हम जो बनाते हैं ना सूजी की बनाते हैं, सूजी की बहुत ज़्यादा लाइट होती हैं और बहुत क्रिस्पी होती हैं। तो इसमें कुछ तलते हुए ज़ाहिरी बात है कि आपकी कोई 1-2-3 तो ख़राब होंगी, लेकिन बाकी बिल्कुल क्रिस्प रहती हैं और बिल्कुल चाहे आप दूसरे दिन भी खाएं वो एकदम क्रिस्पी रहती हैं। एनीवेज सारी चीज़ें ये हमने बना ली, और इसके साथ चने और जो आलू और पानी जो इसकी लवाजमात होती हैं उसके बगैर तो ये अच्छा ही नहीं लगता। तो ये हमने बनाया, तो हम लोगों ने सब ने बहुत मज़े से खाया। और ये पानी आप देख रहे होंगे कितना गाढ़ा गाढ़ा पानी है, बाज़ार का मन टाटरी वाला पानी होता है जिससे गला ख़राब हो जाता है।
तो हम लोगों ने ये सब बहुत एंजॉय किया और हम लोगों को बहुत मज़ा आया। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करें और मुझे दुआओं में याद रखिए। ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।